औरत का पर्दा शरअन लाजिम है, मौसीकी नाजायज़ है, मर्द और नामहरम औरत के दरमियान में इश्किया ताल्लुक़ नाजायज़ है, औरतों का रक़्स व सुरूर नाजायज़ है। अब वो किसी भी अच्छे नाम से, बुरे नाम से, किसी भी ड्रामे, किसी भी सीरीज़ या किसी भी फ़िल्म या किसी भी क्लिप के अंदर मौजूद होगा, ज़ाहिर है कि वो शरअन नाजायज़ होगा। तमाम के तमाम अर्तुग़रुल गाज़ी के ड्रामे के मुस्बत पहलुओं से क़तअ नज़र कर देना, ये भी कोई मुस्बत और सही रवैया नहीं है। कुछ तो है कि आज एक हफ़्ते के अंदर BBC लंदन जैसे मगरबी नशरियाती इदारे की तरफ से सल्तनत उस्मानिया और खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ एक हफ़्ते में 3 रिपोर्टें शाया और नशर हो चुकी हैं। बाएं बाजू के लोगों की दुम पर पैर तो आया, आज उनको क्यों अजियत पहुँच रही है, क्यों तकलीफ़ पहुँच रही है? मदारिस हों या कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ, मुसलमानों की इस तारीख़ को शामिल ना करने के गलत और इंतहाई जहरीले बदतरीन नुकसानात आज हम उठा रहे हैं। इस बात की बड़ी शदीद ज़रूरत है कि बाकायदा बड़े बड़े मीडिया तारीख़ी प्रोजेक्ट बनाए जाएं, जिनमें इस्लामिक हीरोज़ को बाकायदा तौर पर दिखाया जाए और उन इस्लामिक हीरोज़ की हिस्ट्री को, उनकी सीरत, उनके किरदार को दिखाया जाए। उलमाए हक़ की आवाज़, साद नशरियात। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अर्तुग़रुल गाज़ी ड्रामे से मुताल्लिक़ बकसरत ये सवाल पूछा जा रहा है कि इसका देखना शरअन जायज़ है या नाजायज़। इस सिलसिले में कुछ बातें हैं, कुछ पहलू हैं और उन तमाम पहलुओं पर गौर करने की बड़ी शदीद ज़रूरत है। कुछ मुस्बत पहलू हैं, कुछ मनफी पहलू हैं। देखें, जहाँ तक इसके बुनियादी मैसेज का ताल्लुक़ है, वो बुनियादी और अहम तरीन मैसेज खिलाफत उस्मानिया, सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ है। ये बड़ी जोशीली तारीख़ है, बड़ी वलवला अंगेज़ तारीख़ है, बड़ी उम्दा, बड़ी आला, बड़ी शानदार तारीख़ है। रूह के अंदर, खून के अंदर गर्दिश पैदा कर देने वाली तहरीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ख़ुद 2007 के अंदर खिलाफत उस्मानिया के आखिरी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद के मज़ार पर डेमस्कस गया और अल्लाह के फजल व करम से मैं एक तारीख़ का अदना दर्जे का तालिब इल्म हूँ और ये तारीख़ बड़ी उम्दा तारीख़ है। काई कबीले का एक फ़र्द जो बकरियाँ चराने वाला है, वो उठता है, उसके अंदर गैर मामूली जज्बा शहादत और किस तरह से अक़ीदे के लिए, अर्थ पे इस्लाम के निज़ाम को नाफिज करने के लिए, खुदा की इस ज़मीन पर अल्लाह के फ़लसफ़ा जिहाद को बाकायदा नाफिज करने के लिए ये किस तरीके से क़ुरबानी देते हैं और किस तरह जान की परवाह किए बग़ैर वो उठते हैं, एक शानदार मुस्बत तरीन पहलू है। मैं ये समझता हूँ कि ये पहलू बड़ा मुस्बत, ये पहलू बड़ा अहम है और इस अंदाज से हम सबको तारीख़ का तज़किरा भी करना चाहिए, तारीख़ की स्टडी भी करनी चाहिए, तारीख़ का मुताला भी करना चाहिए और तारीख़ को निसाब तालीम में शामिल भी करना चाहिए। ये एक पहलू है। लेकिन एक बात जहन के अंदर रखिए, मैं ख़ास तौर पर इस ड्रामे से मुतालिक नहीं, तारीख़ से मुतालिक, इस्लामिक हिस्ट्री से मुतालिक ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ। मदारिस हों या कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ, मुसलमानों की इस तारीख़ को शामिल ना करने के गलत और इंतहाई जहरीले बदतरीन नुकसानात आज हम उठा रहे हैं और उसका नतीजा क्या निकल रहा है। आए दिन मुझे जो लोग जानते हैं और जो लोग सुनते हैं, आए दिन मैं ख़ुद इस बात पर दर्द दिल के साथ सदाए एहतजाज बुलंद करता रहता हूँ कि हो क्या रहा है हमारे मुख्तलिफ़ टेक्स्ट बुक बोर्ड के इदारों के अंदर, मुख्तलिफ़ सरकारी तालीमी करिकुलम के अंदर हम क्या कर रहे हैं। कभी आ रहा है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का तज़किरा निकाल दिया जाए, कभी आ रहा है हज़रत सिद्दीक़ अकबर का तज़किरा निकाल दिया जाए, कभी आता है जनाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का तज़किरा निकाल दिया जाए, हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का तज़किरा निकाल दिया जाए, आगे चलें उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का तज़किरा निकाल दिया जाए, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का तज़किरा निकाल दिया गया, इसी तरह अल्लामा इकबाल का तज़किरा निकाल दिया गया, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम का तज़किरा निकाल दिया गया, अफ़वाज पाकिस्तान के हीरोज़ निकाले जाते हैं। आए दिन ये सारे के सारे मामलात होते रहते हैं जो इंतहाई अफसोसनाक है, बहुत ही ज़्यादा गमज़दा। कुछ अर्सा पहले ये बात आई कि बिल्कीस ईदी का तज़किरा शामिल किया गया, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का तज़किरा निकाला गया। हमें किसी सोशल वर्कर ख़ातून के तज़किरे को शामिल करने पे कोई एतराज़ नहीं है। अगर कोई सोशल वर्कर ख़ातून है, मर्द है, उसका तज़किरा किया जाता है, अच्छी बात है, लेकिन इस कीमत पर तो नहीं होना चाहिए।
कि इस्लामिक शख्सियात को निकाल करके आप दीगर अफराद को शामिल करें, ये नाकाबिल कबूल है। इस पूरे पस मंज़र को सामने रखते हुए, इस पूरे बैकग्राउंड को सामने रखते हुए इस बात की बड़ी शदीद ज़रूरत है कि बाकायदा बड़े बड़े मीडिया तारीख़ी प्रोजेक्ट बनाए जाएं जिनमें इस्लामिक हीरोज़ को बाकायदा तौर पर दिखाया जाए और उन इस्लामिक हीरोज़ की हिस्ट्री को, उनकी सीरत, उनके किरदार को दिखाया जाए। और इस हवाले से एक ज़माने तक तो डिजिटल कैमरे की जो तस्वीर है उसको बहुत सारे उलमा नाजायज़ और हराम करार देते थे, लेकिन रिसर्च के बाद, तहकीक के बाद अब बाकायदा इस बात पर फतावा आ चुके हैं कि डिजिटल कैमरे की जो तस्वीर है वो शरअन मुहर्रम तस्वीर के ज़ुमरे में नहीं आता, लिहाजा इससे एक और सहूलत पैदा हो गई। अलबत्ता मैं एक बात यहाँ पर बड़ी वजाहत के साथ कहना चाहता हूँ, शरीयत के अहकाम गैर मुतगय्यर हैं, शरीयत के अहकाम अबदी नौइयत के होते हैं, शरई अहकाम गैर मुतबद्दल हैं, उनको तब्दील नहीं किया जा सकता। कोई शख्स इसमें मादरत खाना रवैये की तरफ ना आए। साफ और वाज़ेह और क्लियर कट ये बात समझनी चाहिए कि औरत का पर्दा शरअन लाजिम है, मौसीकी नाजायज़ है, मर्द और नामहरम औरत के दरमियान में इश्किया ताल्लुक़ नाजायज़ है, औरतों का रक़्स व सुरूर नाजायज़ है। अब वो किसी भी अच्छे नाम से, बुरे नाम से, किसी भी ड्रामे, किसी भी सीरीज़ या किसी भी फ़िल्म या किसी भी क्लिप के अंदर मौजूद होगा, ज़ाहिर है कि वो शरअन नाजायज़ होगा। उसको जायज़ कहने की या उसके लिए डिफेंसिव पोजीशन पर आने की या उसके लिए माज़रत खाना रवैया अपनाने की, हीले हवाले करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहानेबाजियों की कोई ज़रूरत नहीं है। जो शरीयत के पक्के गैर मुतगय्यर, गैर मुतज़लज़ल और अबदी और पुख्ता अहकाम है वो बहरहाल अपनी जगह पर रहेंगे, वो वाजिबुल इत्तबा हैं, उनका इत्तबा करना ज़रूरी है। बिलखुसूस मैं एक और नुक्ते की तरफ इशारा करना ज़रूरी समझता हूँ, रमज़ान की मुक़द्दस रातें और इसकी बाबरकत साअतें और लम्हात, तिलावत, ज़िक्र, हुकूक़ुल इबाद की अदायगी, नवाफिल, मुहासबा, तस्बीहात का एहतमाम, ज़िक्र व तिलावत का एहतमाम, ये इन चीज़ों के लिए मखसूस होनी चाहिए। रमज़ान और कुरान लाजिम मलज़ूम है, इस पर हमारी उम्मत को, हमारे पूरे इस्लामियान पाकिस्तान को आना चाहिए। आखिर में मैं एक बात ये भी ज़रूर ज़िक्र करना चाहता हूँ कि बिल्कुलिया तौर पर तमाम के तमाम अर्तुग़रुल गाज़ी के ड्रामे के मुस्बत पहलुओं से क़ता नज़र कर देना, ये भी कोई मुस्बत और सही रवैया नहीं है। कुछ तो है कि आज एक हफ्ते के अंदर BBC लंदन जैसे मगरबी नशरियाती इदारे की तरफ से सल्तनत उस्मानिया और खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ एक हफ्ते में 3 रिपोर्टें शाया और नशर हो चुकी हैं। बाएं बाजू के लोगों की दुम पर पैर तो आया, आज उनको क्यों अज़ियत पहुँच रही है, क्यों तकलीफ़ पहुँच रही है? आज वो लिबरल जज्बे जिहाद, शहादत, इस्लामी तारीख़, इस्लामिक हीरोज़, उनकी शहादत, उनके जिहाद, उनके हर्ब, उनके क़िताल, इन तज़करों से वो क्यों आज सटपटाए हुए नज़र आ रहे हैं? और क्यों मगरबी नशरियाती इदारे इसके ख़िलाफ़ बाकायदा कैंपेन चलाने की शक्ल के अंदर नज़र आ रहे? तो कोई तो बात है कि जिसकी वजह से इतने सारे लिबरल और सेकुलर अफराद को तकलीफ़ हो रही है। तो बहरहाल इसके मुस्बत पहलू हैं और उन मुस्बत पहलुओं को भी जब भी कोई तबसरा किया जाए तो उनके उन मुस्बत पहलुओं पर भी बतौर ख़ास नज़र रखनी चाहिए और उसको भी ख़ास तौर पर जहन के अंदर रखना चाहिए। मुस्बत और मनफी दोनों पहलुओं को सामने रखना चाहिए। और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि हमारे वो अहलुल्लाह, अहले बसीरत उलमा, सूफिया कराम, वो अत्किया, उम्मत के ज़ुहाद और परहेज़गार अफराद जो ये कहते हैं कि भाई आपको नमाज की तरफ, नवाफिल की तरफ मुतवज्जह होना चाहिए, तो बिल्कुल सही कहते हैं। ये पहलू भी जहन के अंदर रहना चाहिए और रखना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एतदाल के साथ मुस्बत और सही और मुअतदिल नज़रिया और मौक़िफ़ कायम करने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उलमाए इकराम के न्यू बयानात सुनने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अपनी नेक दुआओं और तमन्नाओं में इदारा साद नशरियात को याद रखें। शुक्रिया। उलमाए हक की आवाज़, साद नशरियात।